राधे राधे एवरीवन। आज मैं तुम्हें धरती माता की कहानी सुना रही हूँ। फिर मैं आपको उद्यापन की विधि बताऊंगी। उद्यापन के दिन 7 दिन कहानी सुनकर 6 दिन कहानी घर में सुननी है और 7वें दिन कहानी पीपल के पेड़ के नीचे। आप चाहें तो किसी पुण्यताइन को बुला कर ले जाएं जो आपको कहानी सुना सके, या आप स्वयं भी कहानी सुन सकते हैं। अगर आप पीपल के पेड़ के पीछे नहीं जाना चाहते हैं तो अपने अपने घर में भी कहानी सुन सकते हैं। पीपल के नीचे जाने से पहले आपको रोली, मोली, चावल, 5 रुपये और गुड़ की डली आपको साथ में लेकर जानी है और 1 लोटा साथ में जल लेकर जाना है। पीपल के नीचे जाकर सबसे पहले पीपल देवता को जल से सींचना है। कहानी सुनकर 5 रुपये और धागा और गुड़ की डली पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें और इससे धरती माता को दक्षिणा स्वरूप मिल जाएगा। पीपल के नीचे दबाकर बोलना है कि धरती माता, मैंने तुझे मोल ले लिया है, अगर मैं आगे जाऊंगी तो मुझे धरती प्रदान करे। ये धरती माता का उद्यापन होता है। और चलिए अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। बोलिए धरती माता की जय। एक गांव में एक बूढ़ी औरत थी। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। बुढ़िया बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, बहुत दान पुण्य करती थी। धीरे धीरे उसका पूरा घर खाली हो गया। उसने सारा सामान दान कर दिया। वह इतना धर्म पुण्य करती थी कि एक बार उसके धर्म पुण्य के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तब धर्मराज जी ने कहा, पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो इतना दान पुण्य करता है कि मेरा सिंहासन हिलने लगा। अगर यह व्यक्ति इसी तरह दान पुण्य करता रहा तो यह तो मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर धर्मराज जी ने अपने दूत से कहा कि तुम पता लगाओ कि यह व्यक्ति कौन है। फिर धर्मराज जी ने यमराज जी से उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। दूत कोढ़ी का भेष बनाकर उसी गांव में गए जहां पर वह बुढ़िया माई रहती थी। वह पूरा दिन तन ढकने के लिए कपड़े मांगते रहे, लेकिन किसी ने उसे कपड़े नहीं दिए। सर्दी का समय था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। वह कोढ़ी सभी के घरों के सामने से आवाज़ लगाते हुए जा रहा था, कोई मुझे कपड़े दे दो, कोई मुझे कपड़े दे दो। लेकिन गांव में किसी ने भी उसे कपड़े नहीं दिए। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। अब रात का समय था। वह कोढ़ी बुढ़िया के घर के पास पहुंचा और फिर से आवाज़ लगाई। जब उसकी आवाज़ बुढ़िया माई ने सुनी तो उसने अपने बहू को उठाया और कहा, बहू जाकर देखो, कोई बाहर आवाज़ लगा रहा है। मुझे कोई दुखी भिखारी लग रहा है, तुम बाहर जाकर देखो कौन है, उसे क्या चाहिए। ठंड का मौसम है, शायद उसे ठंड लग रही होगी। तब बहू बोली, माँ जी, द्वार पर तो कोई ना कोई भीख मांगने आता ही रहता है। आप दिन में तो चैन लेने नहीं देती हो, अब रात में तो सो जाने दो, बहुत रात हो गई है, हम बाहर नहीं जाएंगे। यह कहकर बुढ़िया की तीनों बहुएं वहाँ से चली गई। फिर बुढ़िया की सबसे बड़ी बहू कहती है, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर देख आती हूँ कि कौन आया है। बड़ी बहू बाहर जाती है। बाहर आकर वह देखती है कि एक कोढ़ी बैठा है। वह कोढ़ी से पूछती है, बाबा आपको क्या चाहिए। तब कोढ़ी बने यमराज कहते हैं, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कपड़े चाहिए। उस कोढ़ी की बात सुनकर बुढ़िया की बहू अंदर आती है और सारी बात अपनी सास को बताती है। बुढ़िया कहती है कि जो तुम्हारे पिताजी का कंबल है उसे ले जाकर उस व्यक्ति को दे दो। तब बुढ़िया की बहू कहती है, नहीं माँ जी, अगर वह कंबल हम उस भिखारी को दे देंगे तो पिताजी तो ठंड से मर जाएंगे। तब बुढ़िया कहती है कि मेरी गुदड़ी पिताजी के ऊपर डाल देना और उनका कंबल उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देना। हम तो फिर भी घर के अंदर हैं, वह व्यक्ति खुले में है, इस कंबल से उसकी कुछ तो ठंड दूर होगी। बहू कंबल लेकर गई और वह कंबल उसने उस कोढ़ी को दे दिया। भिखारी कंबल को लेकर वहाँ से चला गया। फिर वह कंबल लेकर धर्मराज जी यमराज जी के पास गए और बोले कि यह लो कंबल, इस गांव में एक बुढ़िया माई रहती है और वह ही यह सारा दान पुण्य करती है। उसके घर में सिर्फ यह कंबल ही बचा था, वह भी उसने मुझे दे दिया। उसने सभी चीज़ों का दान कर दिया है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। तब धर्मराज जी ने कहा, तब तो यह बुढ़िया माई मेरा सिंहासन ले ही लेगी। तब धर्मराज जी ने कहा कि अपने दूतों से कि इस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। दूत बुढ़िया को लेने गए। दूत बुढ़िया माई को लेकर आए, लेकिन वहाँ पहुँचकर बुढ़िया माई ने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया तो पानी ही पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती नहीं मिली। यह सेब देखकर बूढ़ी माई अचंभित रह गई। बूढ़ी माई जहाँ खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई और मन ही मन में कहने लगी, भगवान यह सब क्या है, अब मेरा क्या होगा। धर्मराज जी ने कहा, धरती तो तूने मोल नहीं ली है, उसे यहाँ पर धरती मिलती है, जो यहाँ पर धरती मोल लेता है। तब बूढ़ी माई ने कहा,
महाराज मैं यह सब नहीं जानती, बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूँगी, धरती मोल कैसे लेते हैं, यहाँ स्वर्ग में मेरा क्या काम, धरती मोल लेने की सारी विधि मुझे बताइए और पृथ्वीलोक पर वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेने के बाद ही अब यहाँ वापस लौट आऊँगी। यदि मेरे बेटे बहुओं ने मेरा शरीर को जला दिया तो धरती मैं मोल कैसे लूँगी, कैसे मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी, कौन मुझे धरती माता की कहानी सुनाएगा। यह सुनकर धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को धर्म पुण्य को ध्यान में रखते हुए उसे दूतों के साथ बुढ़िया माई को पृथ्वीलोक पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। जब तैयारी पूरी हो गई तो बुढ़िया माई के बेटे अर्थी को लेकर चल दिए। तभी आधे रास्ते में बुढ़िया माई जिंदा हो गई और अपने बेटों से कहने लगी, बेटा मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब उसके बड़े बेटे ने कहा, माँ आप जिंदा कैसे हो गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो 7 दिन के लिए वापस आई हूँ और 8वें दिन यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। मैंने धर्म पुण्य तो बहुत किया पर कभी धरती माता की कहानी नहीं सुनी, धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली, सब जगह पानी ही पानी था। इसलिए धर्मराज जी ने 7 दिन धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा ब्राह्मण को बुलाकर आज से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनवाओ। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन कर कर 8वें दिन मैं वहीं चली जाऊंगी और दोबारा वापस लौटकर कभी नहीं आऊँगी। बुढ़िया माई की बात सुनकर बेटों को बहुत आश्चर्य हुआ। वहाँ एक बूढ़े पंडित जी थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ भगवान के दरबार से होकर आई है, यह सच कह रही है, इसे घर ले जाओ, जलाओ मत। बुजुर्ग की बात मानकर बेटे अपने माँ को घर ले आए। बुढ़िया की बहुओं ने देखा कि उनकी सास दोबारा घर आ गई। आपस में कहने लगी, अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मार कर ही मरेगी, घर में पहले से ही कुछ नहीं छोड़ा, अब ये फिर से आ गई। तब बुढ़िया माई ने बहू की बात सुनी और कहा, बेटी मैं किसी को नहीं मारना चाहती, बस किसी ब्राह्मणी को बुलाकर मुझे 7 दिन धरती माता की कहानी सुनवा दो, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी और कभी वापस नहीं आऊँगी। फिर बेटे बहू ने ब्राह्मण को बुलवाया। 6 दिन धरती माता की कहानी सुनी। 7वें दिन पानी से भरा एक लोटा, रोली, मोली, 5 रुपये का सिक्का, धागा, गुड़ की डली लेकर बुढ़िया अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटी अब साथ में पीपल के पेड़ के पास चलो, वहाँ बैठकर हम सब धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम सब चलो और धरती माता की कहानी तुम भी सुनो, जिससे तुम्हें यह पीड़ा न मिले। फिर वह बुढ़िया अपनी बहू और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। वहाँ बैठकर ब्राह्मण ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई ने और उसकी बहुओं ने कहानी सुनी। सुनकर बुढ़िया माई ने धागा और 5 रुपये और गुड़ की डली पीपल की जड़ में गाड़ दी। फिर बुढ़िया माई कहने लगी कि धरती माता इसे स्वीकार करो। धरती माता अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है, मुझे आगे भी धरती मुझे मिले और मुझे यहाँ ना आना पड़े। इसके प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बहू ने 1 दिन कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। फिर सास बहू घर लौट आई। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा, बेटी आज मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे 36 प्रकार का भोजन करवा दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, फिर कभी नहीं आऊँगी। तब बहू कहने लगी, माँ जी क्या बनाए, घर में तो कुछ छोड़ा ही नहीं है आपने। तब बड़ी बहू ने कहा, कोई बात नहीं, तुम सब यह बात माँ से मत बोलो, मैं खाने का प्रबंध कर दूंगी। फिर बड़ी बहू अपनी पड़ोस में गई और वहाँ से किसी से कुछ मांग कर किसी से कुछ मांगा और बुढ़िया माई के लिए 36 प्रकार के भोजन बना दिए। बुढ़िया माई ने भोजन खाया और बहू बेटे से बोली, बेटा तुम भी खा लो, मैं 4 बजे चली जाऊँगी और तुम जाकर सो जाओ। फिर समय के अनुसार विमान आया यमराज जी का और बुढ़िया को लेकर चला गया। वहाँ पहुँचकर बुढ़िया माई को धरती मिल गई। बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा कि भगवान अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। भगवान ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी। तो बुढ़िया माई बोली, मैंने घर में कुछ नहीं छोड़ा है, अब मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान से अंतिम संस्कार कैसे करेंगे, मैंने जो धर्म दान पुण्य किया है उसे 4 गुना करके लौटा दो। तब यमराज जी ने कहा, ठीक है ऐसा ही होगा बुढ़िया, अब तेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। उधर जब छोटी बहू ने अपनी जेठानियों से सुबह उठकर कहा कि अपनी सास को देख लो, अभी तक सोई है। बड़ी बहू सास के पास जाकर देखती है तो सास नहीं रही। वह अपने पति के पास जाती है और कहती है, माँ जी नहीं रही। सब लोगों से ज़मीन पर लिटा देते हैं। तब छोटी बहू कहती है, अब रोना धोना मत करो, नहीं तो फिर से वापस आ जाएगी। बुढ़िया वैसे भी नहाई धोई है, लोटे से जल के छींटे लो और मार दो और इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ और अंतिम संस्कार कर दो, जिससे इसकी गति हो जाए।
फिर चारों भाई आपस में बात करने लगे, चलो छोटी बहू की बात मान लेते हैं, लोगों को बुलाया तो फिर से शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा सुनकर चारों भाई बुढ़िया को लेकर चल दिए। रास्ते में कुछ औरतें पीपल की पूजा कर रही थी। उन्होंने देखा तो समझ गई कि बुढ़िया माई नहीं रही, बहू बेटों ने दाह संस्कार कर दिया है। फिर वे औरतें बहुओं से बोली, जाओ दरी लेकर आ जाओ, दरी बिछा दो। दरी बहुओं ने बिछा दी। फिर औरतों ने खूब भजन गाए। भजन गाने के बाद औरतें अपने घर को चली गई। दरी पर बैठे बुढ़िया माई के बेटे सोचने लगे, अब क्या करें, बुढ़िया माई तो मर गई। घर वालों को दुखी देखकर बड़े घर की बहू जो अंदर गई तो बहू ने जैसे ही देखा बुढ़िया के बक्से को खोला, वह दंग रह गई। उसमें नोटों की गड्डियाँ थीं। रसोई में गई तो सब सामान भरा था। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, मैं अपने बेटे पोतों के लिए धर्म पुण्य करती थी माँ, उसने धर्म पुण्य दान पुण्य वापस लौटा दिया है। उसने बाहर आकर अपने पति से कहा, अंदर जाकर देखो। तब उसके पति ने कहा, क्या बात है। बहू ने कहा कि वह माई इतना धन देकर गई है कि सब कुछ सबके हो जाएगा, फिर भी कम नहीं पड़ेगा। हम तो माँ को बहुत कोसते थे, माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। बहुएं अपना अपना बक्सा खोलती हैं तो बड़ी बहू के बक्से में 4 गुना और 2 बहुओं के बक्से में थोड़ा थोड़ा धन था, लेकिन छोटी बहू का बक्सा खाली का खाली था, क्योंकि उसने कभी बुढ़िया माई की सेवा नहीं की थी और न ही उसकी भी कभी बात मानी थी। तभी एक पड़ोसी चाय लेकर आता है और यह सब देखकर सोचता है, यह तो बहुत खुश हैं, इनके पास तो सब कुछ है। फिर वह कहता है कि भाई चाय पी लो, चाय लाया हूँ। तब सबने चाय पी। फिर बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि खाना मत लाना, हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, हमारी माँ हमारे लिए दान पुण्य करती थी। धरती माता ने जैसे अपने बुढ़िया माई की बात सुनी, बुढ़िया माई के बेटे बहू को सब कुछ दिया, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो धरती माता की। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।